बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? Recombinant DNA technology is a technique in which a fragment of DNA from a donor cell or organism is isolated and then inserted into the DNA of another cell or organism. इसमें हम डोनर सेल से एक डीएनए लेते हैं और फिर उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में उसको पेस्ट करते हैं. This allows scientists to introduce a new characteristics into an organism by inserting a gene into it. So recombinant DNA technology involve 4 major steps. recombinant DNA technology ये 4 मेजर स्टेप पे मुश्तमिल होता है. पहले क्या होता है? फर्स्टली अ डीएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट. पहले डीएनए फ्रेगमेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट पे मुश्तमिल होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम ए डोनर सेल. सेकेंडली अ सूटेबल प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियम. डोनर सेल से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड लेते हैं. प्लाज्मिड आर कॉमनली नोन यूज्ड एज अ वेक्टर. यहाँ पर प्लाज्मिड होता है एज अ वेक्टर यूज होता है टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू ए होस्ट सेल फॉर एक्सप्रेशन. फिर इसको हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. थर्डली द डीएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट. वो डीएनए फ्रेगमेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसके हम क्लोनिंग करते हैं is cut using enzyme called restriction enzyme. उसको हम restriction enzyme के ज़रिए कट करते हैं. This enzyme act like a seizure. It recognize a specific base sequence. यानी इसका एक specific base sequence होता है and cut the DNA at a specific point. जिसमें हम DNA को एक ख़ास पॉइंट पे कट करते हैं. On the other hand, the same restriction enzyme is used to cut the open plasmid. यानी इसके ज़रिए हम प्लाज्मिड को भी क्या करते हैं? उसको कट करते हैं. लास्टली द डीएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट. वो डीएनए फ्रेगमेंट जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो उसको हम इंसर्ट करते हैं ओपन प्लाज्मिड में. किस चीज़ की मदद से? विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज के ज़रिए हम उसको प्लाज्मिड के साथ ओपन प्लाज्मिड के साथ बाइंड करते हैं. This enzyme act like a glue, so it catalyzes the joining of DNA fragment and the plasmid. A recombinant plasmid is finally formed. तो हमारे पास क्या होता है? एक recombinant plasmid बन जाता है. This recombinant plasmid can be then introduced into a host cell. मीन्स बैक्टीरिया फॉर डिफरेंट पर्पजेज. मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए उसको हम होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. सच एज प्रोड्यूसिंग प्रोटीन ऑफ अदर स्पीशीज लाइक ह्यूमन इंसुलिन और प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. मीन्स फिर उस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.